एक आपको ज़रा दिखा भी देते हैं कि देखें ये सब चीज़ इसकी मेल्ट हो जाती है। ये देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों को जाने जा रहे हैं एक और वैरायटी स्लाइडर्स में। तो ये है जनाब स्वीट एंड स्पाइसी चिकन स्लाइडर्स। ठीक है, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही डिफरेंट बच्चों के हवाले से ये स्लाइडर्स बनाना सिखाएं। तो सिंपल से हैं, बंस आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, छोटे डिनर रोल्स में बना लें, मीडियम साइज़ और लार्ज, कम्प्लीटली योर चॉइस। यहाँ पर जो है हमने जिसकी फिलिंग बनानी है चिकन की, उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर तेल, जो कि मेरे पास 2 टेबल स्पून है। इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही गर्म हो जाता है आप इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर है। इसको कच्चापन खत्म हो जाने तक आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा। तो ये मेरे पास 1 किलो चिकन का कीमा है। इसे डालकर अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करें। अब आपने जो है इसमें चमचा चलाते रहना है। वो इसकी वजह ये कि अगर आपने चमचा ना चलाया तो आपको पता ही कि चिकन का कीमा है ये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये बिल्कुल ही एक लंप की फॉर्म में ना हो जाए, आप चमचा चलाते रहें जब तक कि अच्छे से चिकन अपना कलर भी चेंज कर लेगा और आप देखोगे कि ये क्रम्बल हो जाता है, बिखर जाएगा। ठीक है, वो तभी होगा जब आप इसमें चमचा चलाएंगे, वरना ये आपको मैंने बता दिया लंप बन जाएगा। अब आपने जो है फ्लेम रखनी है शुरू से लेकर अभी तक मीडियम और हाई के दरमियान में है। अब आपने इसमें जो मसाले डालने हैं, तो सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून है, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1.5 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ऑरिगानो जाएगा बीच में 1 टीस्पून, सिरका 2 टेबलस्पून भरकर है, डार्क सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून ही चाहिए होगा हमें, और इसके साथ जाएगी बीच में चीनी 1 टेबलस्पून। आपको मैंने कहा है कि ये स्वीट एंड स्पाइसी बनेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा, परेशान ना होइएगा, तो कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स करते हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन पानी रिलीज़ कर रहा है, मैंने इसमें भी कोई पानी नहीं डाला। ठीक है, और इसी पानी के साथ में जो मसालों को चिकन के साथ में अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखें, ये पानी तमाम चिकन ने खुद छोड़ा, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। लेकिन अगर आपको कोई इशू होता है तो आप इस स्टेज पर जो है आधे कप जितना पानी डालें और इसे मीडियम फ्लेम पर रख के इतना कुक कर लें कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और जो है चिकन अलग-अलग आपको नज़र आए। तो ये करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चिकन कम्प्लीटली डन हो गया और देखिए बीच में कोई भी आपको जो है लिक्विड नहीं नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फिलिंग में अगर लिक्विड हुआ तो अभी नहीं जाने, आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी सैंडविच है, कोई फिलिंग है, कोई बर्गर बन बना रहे हैं, एनीथिंग, फिलिंग आपकी वेट है तो आपकी रेसिपी खराब है। ठीक है, पानी खुश्क हो गया। अब इसमें आपने जो है ऐड कर देना है टमाटो का केचप। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 8 टेबलस्पून। उसके बाद बीच में जाएंगी मेयोनीज 6 टेबलस्पून। ठीक है, क्योंकि ये जो मिक्सचर है हमने बिल्कुल ड्राई नहीं रखना, ये जो है हल्का हल्का गीला गीला अच्छा लगता है, तभी आपके सैंडविचेस जो हैं बड़े क्रीमी से बनेंगे। ये डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम एंड हाई पर रखी हुई है। और फिर नेक्स्ट स्टेप, मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर आपने इसमें इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि जितना भी कीमा है वो अच्छे से मेयोनीज और केचप के साथ में मिक्स हो जाए। ठीक है, ये हो गया। 2 से 3 मिनट आपने इसको सिर्फ कुक करना है। अब यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, प्याज डाल दें, स्वीट कॉर्न डाल दें। मैं यहाँ पे जो डाल रही हूँ वो बंद गोभी है और शिमला मिर्च है। ठीक है, कोई भी कलर की डाल दें, सीड्स रिमूव कर लें और इसको चॉप कर लें। तो 2 कप जितनी मेरे पास शिमला मिर्च है और 2 ही कप जितनी मेरे पास बंद गोभी है। तो ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और यहाँ पे भी अब आपने सब्जियों को भी चिकन के साथ में सिर्फ मज़ीद 2 से 2.5 मिनट देने। फ्लेम को अब हाई पर रखेंगे ताकि सब्जियां जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट ना हो जाएं, इसका ख्याल रखेंगे। और इसे यहाँ पर अच्छे से सब्जियों के साथ में मिक्स करके कुक कर लेते हैं। ये यहाँ पे तैयार हो गया। फ्लेम मैंने बंद कर दी है और यहाँ पर आपने जो है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया बीच में डाल लें और इसको मिक्स कर लें। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं इसे ओवन में मैंने करना है बेक से मुराद से इतना गर्म करना है हमने कि जो चीज़ है बीच में मेल्ट हो जानी चाहिए। ठीक है,
अगर आपके पास में अब अवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये तमाम स्टेप जो मैं आपको दिखाऊंगी फिलिंग करने के बाद, हांडी को गर्म कर लें, बीच में को स्टैंड रखें और फिर बीच में अपने ये डिनर रोल्स डाल दीजिएगा। और जब आप देखेंगे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप निकाल के उसको सर्व कर लें। तो मैंने अवन को प्री हीट कर लिया है 180 सेंटीग्रेड, 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। सिंपली जो बंस की निचली साइड है, सबसे पहले आप इस पर डालेंगे मोज़रेला की चीज़। मैं सिर्फ मोज़रेला इस्तेमाल कर रही हूँ, क्वांटिटी कुछ ख़ास नहीं है, जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इस पर डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। तमाम के ऊपर आप पहले मोज़रेला को स्प्रेड कर लो। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो हमने अपनी फिलिंग बनाई है वो आप इसके ऊपर इसी के से स्प्रेड करें। कोई मसला नहीं है, गर्म भी है तो आप फिर भी जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं। नॉट फॉरगेटिंग अभी हमने इसको अवन में डालना है तो तब भी चलेगा। अब अगर आपने इसको और चीज़ी बनाना है तो आप इसके ऊपर दोबारा चीज़ डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कम्प्लीटली और चॉइस। कौन सी चीज़ पसंद करेंगे वो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं मोज़रेला डाल रही हूँ, आप चेडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इन्हें कवर करते हो। अब आपने जो है इसे कवर कर देना है तमाम को। ओवन प्री हीट हो चुका हुआ है। अब आप लेंगे मक्खन, ठीक है, और उसे आप मेल्ट कर लेंगे। तकरीबन समझे 1-1.5 टेबल स्पून जितना होगा, कोई इसकी खास क्वांटिटी नहीं है। मेल्ट कर लेना है और आपने इसको इसके ऊपर ब्रश कर देना है, ठीक है। ये इसको बड़ा खूबसूरत सा ग्लेज भी देगा। नॉन सॉल्टेड सॉरी या अनसॉल्टेड कोई भी मक्खन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश कर लिया, फिर उसके बाद ओरेगानो ले लें और इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, समझिए टीस्पून जितना होगा। उसके बाद थोड़े से तेल डाल रही हूँ ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसकी गार्निशिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है डिश आउट करते हुए, क्योंकि खाने से पहले आपकी आंखें देखती हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आपकी आंखों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो ऑब्वियसली आप उसको एंजॉय नहीं करते। तो ये हो गया जनाब तैयार। इसे मैं डालती हूँ अवन में। आपके पास अवन नहीं है, आप क्या करेंगे, हांडी में इसको करते हैं बेक और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ इन्हें बनाते हैं और बेक हो जाने के बाद इसको सर्व कीजिए किसी भी केचप के साथ में, स्वीट चिली सॉस, मेयोनीज। लेकिन ये जाने जो इसके अंदर में खुद हमने चिकन में जो चीज़ें डाली हुई उसकी वजह से बहुत अलग सा जायका बनता है। साथ में फ्रेश जूसेस सर्व कीजिएगा, बच्चों को फ्राइज कर लें या क्रिस्प कर लें, ठीक है। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। और एक आपको ज़रा दिखा भी देते हैं कि देखें ये सब चीज़ इसकी मेल्ट हो जाती है, ये देखें। तो ये इसी से बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे iscookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली थी जो कि फ्री है। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाए।